ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नारद जी अब चित्रकेतु से कहते हैं, हे चित्रकेतु, मैं तुम्हें एक विशेष मंत्र देता हूं। इस मंत्र का जप करके भगवान संकर्षण के ऊपर ध्यान लगाओ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं 7 रात बीतने के बाद तुम इन भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाओगे और भगवान को साक्षात उनके दर्शन कर पाओगे। तुमसे पहले भी इसी प्रकार से भगवान संकर्षण के ऊपर ध्यान लगा करके शिवजी और अन्य देवतागण उन्होंने भी इसी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति की है। वो भी भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर के आध्यात्मिकता में आगे बढ़े हैं। तो ये कहने के पश्चात नारद जी ने अपनी योग शक्ति के द्वारा जो मृत पुत्र था चित्रकेतु का, उस आत्मा को वहां पर प्रकट किया। साक्षात प्रकट होने के बाद में उन्होंने उस आत्मा से कहा, हे जीव, क्या तुम देख रहे हो कि तुम्हारे माता पिता किस प्रकार से विलाप में डूबे हुए हैं, किस प्रकार से तुम्हारे कारण शोक के सागर में डूब रहे हैं। तुम्हारे अन्य सगे संबंधी यहां पर तुम्हें चारों तरफ घेर करके विलाप कर रहे हैं। तो तुम्हारी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई थी, तुम्हारा अभी भी जीवन शेष है। मैं तुम्हें वो जीवन प्रदान कर सकता हूं। तो तुम अपने जीवन में वापस आ करके अपने माता पिता का सुख दो, अपने सगे संबंधियों को सुख प्रदान करो, उनका विलाप दूर करो। और जो तुम्हें अपने माता पिता से राजगद्दी मिलने वाली है, तुम्हारे पिता एक राजा हैं, तुम एक राजा का सुख भोगो। तो ये कहने के पश्चात नारद जी ने अपनी योग शक्ति के द्वारा कुछ समय के लिए उस आत्मा को वापस बुलाया और उस शरीर में प्रवेश करवाया, जिस शरीर को वो आत्मा छोड़ करके चली गई थी। उसमें दोबारा प्रविष्ट नारद जी की योग शक्ति के द्वारा ऐसा संभव हुआ। तो वो जीव जब इस शरीर में दोबारा प्रविष्ट हुआ तो उसने जागृत होने के बाद में कुछ बड़े महत्वपूर्ण शब्द कहे। तो ये जीव नारद जी से कहता है, हे नारद जी,
मैं तो एक आत्मा हूं, अपने कर्म के अनुसार मैं शरीर बदलता रहता हूं। कभी मुझे देवताओं का शरीर प्राप्त होता है अपने अच्छे कर्मों के फल के द्वारा। कभी कभी अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं तो मुझे नीचे की योनियां प्राप्त होती हैं। कई बार मुझे जानवरों के जीवन में भी शरीर की प्राप्ति होती है। कई बार मुझे पेड़ पौधे बनना पड़ता है और कई बार मैं मनुष्य का शरीर धारण करता हूं। तो आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि ये मेरे माता पिता कौन से जीवन में थे, क्योंकि मैंने तो इतने सारे शरीर धारण किए हैं। कौन से जीवन में ये मेरे माता पिता थे? हर एक जीवन में अपने कर्म के अनुसार मेरी उत्पत्ति अलग अलग माता पिताओं के द्वारा हुई है। तो असल में देखा जाए तो इस अनियमित संसार में ये जो अनियमित शरीर है, टेम्परेरी शरीर है, मेरा कोई असल में इनमें से माता पिता नहीं है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है यहां पर हम देख सकते हैं। जो ये जीव जिसको राजा चित्रकेतु अपना पुत्र समझ करके विलाप कर रहे हैं, उनकी मां भी विलाप कर रही है, सारे सगे संबंधी वहां पर मित्रगण सब विलाप कर रहे हैं। और यहां पर वो जीव जो है, देखिए, असलियत जो असल ज्ञान है वेदों का, जो हकीकत होती है, वो बखान कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। यहां पर हम ये बड़ी महत्वपूर्ण बात देख सकते हैं कि जब नारद जी ने इस आत्मा को आदेश दिया कि तुम इस शरीर के अंदर में प्रवेश करो, जिस शरीर को वो आत्मा छोड़ करके निकल गई थी, तो इस आत्मा ने दोबारा उस पंचभूत शरीर में प्रवेश किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारा आज का कलयुग में अज्ञानता के कारण हमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। हम सब लोग ये सोचते हैं ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसमें भेद है, ये तो हमें कोई ज्ञान ही नहीं। हम लोग सोचते हैं मेरी मृत्यु हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। मतलब मृत्यु के बाद में हम सोचते हैं सब कुछ एंड हो गया। केवल शरीर का अंत होता है। आत्मा अपने कर्म के अनुसार मृत्यु के उपरांत एक नए शरीर की प्राप्ति करती है। ठीक उस प्रकार से जैसे रात में हम सो जाते हैं और इस शरीर को भूल जाते हैं और स्वप्न में कुछ अलग शरीर धारण करते हैं, और जब हम जागृत होते हैं स्वप्न के शरीर को भूल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मृत्यु का मतलब है 9 महीने के लिए, असल में 9 महीने भी नहीं, 7 महीने के लिए, क्योंकि 7 महीने के बाद में गर्भ में, किसी भी गर्भ में वो जीव जब जाता है मृत्यु के उपरांत, लगभग 7वें महीने में उसके अंदर में सुख दुख की चेतना जागृत हो जाती है। लगभग 7 महीने तक वो सुसुप्त अवस्था में रहता है। वो समय थोड़ा लंबा है,
हम रात को 7 घंटे सोते हैं, मृत्यु के बाद में जीव जो है लगभग 7 महीने तक सोया रहता है। मतलब उसको कॉन्शियसनेस, उसको चेतना नहीं है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं किसके गर्भ में हूं, उस गर्भ के अंदर में कुछ अनेकों प्रकार की मैं पीड़ाएं भोग रहा हूं। वो जब उसको चेतना जागृत होती है लगभग 7 महीने, तब उसको ये पता चलता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब तक वो मां के गर्भ में एक प्रकार से उसको शुद्ध बुद्ध नहीं है, तब तक वो सोया हुआ है, और उसके बाद में वो जागृत अवस्था में। तो ये हमको समझना है, यहां पर बताया गया है। तो भगवत गीता में इस बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उसमें कहा है, यंत्र रूढ़ानी मायया, मतलब ये शरीर एक मशीन है, यंत्र है, आत्मा आरूढ़ है। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, इसी प्रकार से हम इस शरीर को आत्मा के द्वारा चलाते हैं। ये शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है, तब ये शरीर हिलता है, हाथ हिलता है, पांव हिलते हैं, अन्यथा इस शरीर में तो कुछ नहीं है, ये तो मशीन के बराबर है। और आगे एक बड़ी बढ़िया बात देखिए, बड़े ज्ञान की बात ये जीव कहता है। वो कहते हैं, बंधु ज्ञाति अरि मध्यस्था मित्र उदासीना विद्वशः। वो कह रहे हैं, ये भौतिक संसार एक नदी के समान है। जिस प्रकार से नदी में बहुत सारी वस्तुएं बह करके जाती हैं, इसी प्रकार से ये भौतिक संसार में ये जो समय है, काल है, ये सभी जीवों को बहाने में लगा है। इसकी लहरों में सारे जीव जो है जा रहे हैं। जिस प्रकार से समय कट रहा है, उसके अनुसार जैसे पानी जो है सभी वस्तुओं को लेकर के जाता है, समय भी इसी प्रकार से जीव के कर्म के अनुसार कई बार हमें साथ मिला देता है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समय के अनुसार कोई हमारा बंधु हो सकता है। ज्ञाति का मतलब होता है कोई हमारे परिवार का सदस्य, रिलेटिव हो सकता है, सगा संबंधी हो सकता है। और हो सकता है कि कुछ समय के बाद यही लोग हमारे शत्रु भी हो जाएं। आपने सुना होगा, ये कहावत है, लोग कहते हैं कि अरे भाई ये मेरा सबसे बढ़िया मित्र था और अब ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु हो गया है। ये हम लोगों ने बहुत लोगों से सुना है। किसी का कोई बहुत घनिष्ठ मित्र था और वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। मतलब जिस प्रकार से जीव जो है, जिस गुणों के साथ में वो संग करता है, वैसा उसके ऊपर रंग चढ़ता है। सत्व गुण में होने के कारण कई बार हम सबसे मैत्री कर बैठते हैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सगा संबंधी है। और इसी प्रकार से रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में हम किसी को शत्रु मानते हैं। तो सत्वगुण के प्रभाव से हम मित्रता बढ़ाते हैं, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से हम शत्रुता बढ़ाते हैं कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा द्वेषी है, मैं इससे द्वेष रखता हूं। तो यहां पर हम देख सकते, कह रहे हैं बंधु ज्ञाति अरि, अरि मतलब होता है शत्रु, मध्यस्था जो न्यूट्रल है, ना मेरा मित्र है ना मेरा शत्रु है। मित्र का मतलब होता है जो हमारे बारे में सोचता है। बंधु अलग होता है, बंधु को
ऑर्डिनरी मित्र कहते हैं। मित्र का मतलब होता है जो हमारे बारे में सोचता है, विचार करता है। उदासीना, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। विद्विषः, मतलब जो हमारा द्वेषी बन जाता है। तो इस प्रसंग में हम सोच सकते हैं कि इतने सारे हम लोग संबंध बनाते हैं। कोई हमारा बंधु है, कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा द्वेषी है, लेकिन क्या ये सारे संबंध, मेरा दुश्मन, कोई मेरा मित्र, क्या ये संबंध परमानेंट है? हम इस जीवन में भी देखते हैं ये संबंध परमानेंट नहीं रहता है। जो मेरा मित्र है वो हमेशा मेरा मित्र तो नहीं रहता है, वो मेरा इसी जीवन में ही दुश्मन बन सकता है। तो चित्रकेतु ये भी तो सोच सकते थे भाई, क्या सोच सकते थे कि ये जो मेरा पुत्र जो जन्म लेकर के आया है, जिसने मेरे घर में जन्म लिया है, हो सकता है पिछले जीवन में मेरा शत्रु हो, और इसलिए अकाल मृत्यु के द्वारा मेरे घर में पैदा होकर के, ये शत्रु मेरे घर में पैदा होकर के जल्दी मर के मुझे दुख, हमारे परिवार को पीड़ा प्रदान करना चाहता है। ये भी तो व्यक्ति सोच सकता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात ये जीव जो है नारद जी से कह रहे, ये बड़े ज्ञान की बात बता रहे हैं। तो और ये जीव क्या आगे बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। रेडी जा। Hey, go to jump. सिचुएशन चाहे जो भी हो, दिल की मानो, एंजॉय बिकानो। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।